जय हिंद। आज हम बात करने जा रहे ऐसी खबर की जिसे आप सभी लोगों का सीना चौड़ा हो जाएगा और उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो भारत को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, जिसने हाल ही में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है। अब भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 6.6 की दर से बढ़ेगी और भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गई है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि उन देशों की कहानी है जिसने महामारी, युद्ध, महंगाई और वैश्विक संगठन के बीच खुद को संभाला है। तो चलिए समझते हैं आखिर किस सेक्टर में भारत ने सबसे ज्यादा ग्रो करा है, इसका क्या मतलब है और इससे आम जनता को क्या फायदा होगा। आईएमएफ ने कहा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ दर 2025-26 में 6.6 तक रहेगी, जबकि पहले ये अनुमान सिर्फ 6.3 था। आईएमएफ ने कहा कि भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है। जहां एक और पूरी दुनिया मंदी की कगार पे है, वही भारत दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुकी है और पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। यानी पूरी दुनिया भारत के साथ मिलकर काम करना चाहती है या भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है। 2025-26 में भारत 6.6, चाइना 4.5, अमेरिका 2.1 और यूरोप 1.6 की दर से ग्रोथ कर रही है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को डेड इकोनॉमी कह रहे थे, उन्हें एक बार इन आंकड़ों को जरूर देखना चाहिए कि इस लिस्ट में अमेरिका कहां खड़ा है। भारत ने पिछले कुछ सालों से 3 बड़े मोर्चों पर काम किया है। यूपीआई, डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बिजनेस मॉडल ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। हर सेकंड में भारत में लगभग 2000 से ज्यादा ट्रांजैक्शनें होती हैं। कुछ साल पहले भारत सिर्फ कैश में लेन देन करता था, एटीएम की लाइनें, बैंकों के चक्कर और लंबा पेपर वर्क। लेकिन आज बस एक मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन ने पूरा व्यापार आपकी उंगली पे कर दिया है। यही आज भारत की सबसे बड़ी क्रांति बन गई है। 2025 में यूपीआई के जरिए हर महीने 17 लाख करोड़ से भी ज्यादा का लेन देन हो रहा है। आईएमएफ ने कहा है कि भारत के डिजिटल इकोसिस्टम ने जीडीपी में लगभग 15% का योगदान दिया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी सिर्फ सुविधा ही नहीं बल्कि आर्थिक समानता का जरिया बन सकती है। डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन एजुकेशन और ई कॉमर्स ने गांव गांव में रोजगार और नए बिजनेस मॉडल खड़े कर दिए हैं। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया। कुछ समय पहले भारत को सिर्फ उपभोक्ता बाजार कहा जाता था, जहां विदेशी कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचती थी। लेकिन आज भारत उन्हीं देशों को अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बेच रहा है। यही है असली आत्मनिर्भर भारत की ताकत। भारत में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक और हथियारों का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है। एप्पल, सैमसंग, फॉक्सकॉन जैसे कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। 2014 में शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया मिशन आज भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। इसका लक्ष्य भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और विदेशी निर्भरता को कम करना है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश बन गया है। पहले मोबाइल चीन या कोरिया से आते थे, लेकिन आज एप्पल, सैमसंग, सोमी जैसी कंपनियां भारत में ही अपना फोन बना रही है। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश बन गया है। भारत अब हथियार इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट करने वाला देश बन रहा है। एचएएल का तेजस फाइटर जेट, डीआरडीओ का आकाश मिसाइल और अर्जुन टेक अब विदेशों में जलवा दिखा रहे हैं। सिर्फ 2024-25 में भारत ने 21,000 करोड़ से ज्यादा हथियार एक्सपोर्ट किए। वही विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई में 70% तक की बढ़ोतरी हुई है और 400 से ज्यादा नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू हो गए हैं। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी देश की ताकत उसकी सड़कों, पुलों और रेल मार्ग से मापी जाती है। अगर डिजिटल और मैन्युफैक्चरिंग भाग के पंख है तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी रीढ़ है और इसी रीढ़ को आज भारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना रहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के तेज ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा योगदान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का है। सरकार ने सड़कों, रेलवे, मेट्रो और रक्षा क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश किया है। पिछले 5 साल में केवल सड़क निर्माण पर 12 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। पिछले 5 सालों में 50,000 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे बन गए और भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन गया है। भारत हर दिन औसतन 38 किलोमीटर नई सड़कें बना रहा है। यह गति चीन, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों से कई ज्यादा है। इस बढ़ती जीडीपी से आम आदमी को क्या फायदा होगा। भारत की जीडीपी अब 6.6 की दर से बढ़ रही है, लेकिन सवाल यही, आम जनता को इससे क्या फायदा होगा। जीडीपी बढ़ने का सीधा मतलब होता है कि देश में उद्योग, व्यापार और उत्पादन बढ़ना, और जब उत्पादन बढ़ता है तो रोजगार अपने आप बढ़ता है। जीडीपी बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था स्थिर होती है, जिससे रुपए की कीमत और मजबूत होती रहेगी और विदेशी निवेशक भारत में निवेश करेंगे और आम नागरिकों के लिए घर चलाना और भी आसान हो जाएगा। भारत ने सबसे ज्यादा ग्रोथ जिसमें करा है वो है सर्विस सेक्टर 52%, मैन्युफैक्चर 17%, कृषि 15%, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन 10%। यानी भारत अब केवल खेती या आईटी पर निर्भर नहीं बल्कि अब डाइवर्सिफाई इकोनॉमी बन गया है।
लेकिन आईएमएफ ने साथ में कहा कि अगर तेल की कीमतें बढ़ते हैं या अमेरिका में नए टैक्स नीति लागू किया गया तो भारत का निर्यात प्रभावित हो सकता है। लेकिन आपको बता दो कि भारत का डोमेस्टिक डिमांड इतना मजबूत है कि इन चुनौतियों का ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। तो दोस्तों, भारत के 6.6 की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक संकेत है आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूती का। आज आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और मूडी जैसी एजेंसियां भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत और स्थिर मान रही हैं। और अगर यही रफ्तार बनी रही तो 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आपको क्या लगता है, भारत सच में वर्ल्ड ग्रो इंजन बन चुका है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।